हेलो। आज हम बात करेंगे इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने यूएई में पहला ऐतिहासिक दौरा किया है और ये बहुत बड़ी एक खबर है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर राइटर्स एंड इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ ब्रेक हुआ कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यार लैपिड हेड्स टू यूएई फॉर फर्स्ट स्टेट विजिट। और राइटर्स ने भी ये न्यूज़ ब्रेक किया। जैसा कि पता ही है कि सबसे पहले दुनिया में न्यूज़ राइटर्स और एपी ब्रेक करता है। तो राइटर्स भी लिखता है कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर इन यूएई ऑन फर्स्ट ऑफिशियल विजिट, यानी पिछले साल भी ये गए थे यूएई, बट वो ऑफिशियल विजिट पर नहीं गए थे क्योंकि पिछले साल जो यार लेपिड साहब है वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर नहीं गए थे क्योंकि उस समय वो फॉरेन मिनिस्टर थे ही नहीं। तो इस बार पहली बार कोई इजरायली फॉरेन मिनिस्टर पहला स्टेट विजिट पर गया, पहला सरकारी दौरा पर गया। तो ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यार लेपिड साहब हैं। तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो कि हैं यार लैपिड साहब, वो लैंड कर गए हैं ट्यूसडे को ही, मीन्स आज ट्यूसडे है तो आज वो लैंड कर गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मीन्स यूएई में। तो वहाँ पर वो पहला गल्फ़ स्टेट है जहाँ पर पूरी तरीक़ा से जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर है वो पहले अपने ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद, क्योंकि आपको पता है कि पिछला साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुआ था अब्राहम अकॉर्ड्स के द्वारा यूएई और इजराइल के बीच में। तो यहाँ पर जब यार लैपिड साहब जाएंगे तो 2 दिवसीय दौरा है, मीन्स ट्यूसडे आज और कल वेडनेसडे 2 दिवसीय दौरा है। तो यार लैपिड साहब जाएंगे तो वहाँ पर इजराइल का एम्बेसी का भी वो उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेट शिलान्यास करेंगे। तो वहाँ पर वो अबू धाबी में करेंगे। अबू धाबी जो कि उसका एक फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हैं, सॉरी कैपिटल बोल सकते हैं यूएई का कैपिटल अबू धाबी है। तो और वहाँ पर एक वो कॉन्सुलेट भी स्थापित करेंगे दुबई में, जो वहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है। और वहाँ पर वो काफ़ी सारा एग्रीमेंट भी करेंगे जो कि इकोनॉमिक कॉपरेशन पर बेस्ड होगा, ऐसा इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन लियोर हाइट साहब ने बोला है। तो लापिड साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से भी एक बहुत अच्छा गुडविल के लिए बहुत ही शानदार एक मैसेज को ट्वीट किया है कि उनका जो ये दौरा है वो पूरी तरीके से हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है और सचमुच में ये हिस्टोरिक है, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स के पहले जो गल्फ़ स्टेट्स थी वो एक अछूत की नज़र से देखती थी इज़राइल को और कोई उससे रिलेशंस बनाना नहीं चाहता था। और गल्फ़ स्टेट्स के ही दिशा निर्देश पर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड चलता है, तो इस्लामिक वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि इज़राइल और गल्फ़ स्टेट्स के बीच अच्छा सारा दोस्ती के लिए। तो ये पिछला साल पूरी तरीक़ा से अब्राहम अकॉर्ड्स के द्वारा पूरी तरीक़ा से यूएई और इज़राइल ने अपना संबंध स्थापित किया। और सिर्फ यूएई ही नहीं किया बल्कि बहरीन भी किया, सूडान भी, उसके बाद मोरक्को ने भी किया। तो ये सब इस्लामिक नेशंस हैं, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी का सबसे सफल अगर कोई ट्रीटी हुआ, कोई अगर मीडिएशन हुआ, उन्होंने जो ब्रोकरेज किया ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स को, उनके जो अपने दामाद जेरेड कुशनर साहब, उन्होंने बहुत ही शानदार डिप्लोमेसी दिखाई और एक गल्फ़ स्टेट्स यूएई और इज़राइल जो जूस स्टेट है उसमें उन्होंने अच्छा खासा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनवा दिया। तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी का बहुत ही मतलब अच्छा इसे कह सकते हैं, एक सक्सेसफुल अब इसे रिलेशंस उन्होंने उस रीजन में मिडिल ईस्ट में बना दिया, क्योंकि ये जितने भी नेशंस है, सऊदी अरबिया हो, बहरीन हो, सूडान हो, मोरक्को हो, यूएई हो, उन सब का एक तरीक़ा से कह सकते हैं इज़राइल का भी, तो उन सब का पूरी तरीक़ा से मिडिल ईस्ट में एक ही दुश्मन है और वो ईरान। तो इसलिए ये लोग ईरान से लड़ने के लिए सब लोग एक साथ आ गए। और उसके बाद से आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो ईरान के कितने ज़्यादा विरोधी थे। इसी कारण इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करवाया और फिर से बोला कि सभी कोई एक टेबल पर आ जाओ। तो बस 9 महीने ही हुए हैं, ऐसा वहाँ का विदेश मंत्रालय का कहना है, इजरायली विदेश मंत्रालय कि बस 9 महीने ही वहाँ के देशों का रिलेशंस को नॉर्मलाइजेशंस हुआ है। लेकिन इसी बीच यूएई और इजराइल में $354 मिलियन का ट्रेड हो चुका है और करीब करीब 2 लाख इजरायली टूरिस्ट जो हैं वो
यूएई घूम लिए हैं। तो ये वहाँ का फॉरेन मिनिस्ट्री कह रहा है। तो इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री बोल रहे, इससे ये पता चलता है कि इजरायली लोग कितने ज़्यादा उत्सुक थे यूएई में घूमने के लिए, दुबई घूमने के लिए, यूएई घूमने के लिए, क्योंकि दुबई पूरी दुनिया कह सकते हैं फाइनेंशियल हॉटस्पॉट है। तो वहाँ पर हर कोई जाना चाहता है, तो इजरायली भी गए। इससे पहले वो नहीं जा सकते थे क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस वहाँ पर नॉर्मल नहीं था। सो लैपिड साहब हैं, यासिर लैपिड साहब, वो विदेश मंत्री पिछले ही महीना हुए, क्योंकि पिछले ही महीना वहाँ पर इलेक्शंस हुआ और इलेक्शंस होने के बाद नया गठबंधन वहाँ पर बना है। गठबंधन बना तो उसके प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट साहब बने। तो नफ्ताली बेनेट साहब प्राइम मिनिस्टर बने, एक बहुत बड़े महागठबंधन के सरकार का वो प्रधानमंत्री बने, जिसमें अल्ट्रा राइटिस्ट से इस्लामिस्ट पार्टी, फिर से अल्ट्रा नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, सारी पार्टियों का एक गठबंधन बना। कुल 8 पार्टियों का गठबंधन बना, जिसके प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट साहब है, और नफ्ताली बेनेट साहब के यासिर लैपिड साहब फॉरेन मिनिस्टर है। इनका भी अपना एक स्मॉल पार्टी है। तो यहाँ पर उनके दौरा को इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ट्वीट किया है कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यासिर लैपिड बिगेन हिज ऑफिशियल विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फाइनेंशियल मिनिस्टर लैपिड वाज रिसीव्ड इन अबू धाबी बाय यूएई's मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिज एक्सेलेंसी अहमद अल सईद। और ये जाकर वहाँ के सबसे पावरफुल अगर है कोई तो मोहम्मद बिन नहयान है। वहाँ के यूएई के कहा जाता है क्राउन प्रिंस है, और अबू धाबी के एमिरात हैं वो। वहाँ के अगले प्रेसिडेंट आप उनको बोल सकते हैं, वो अभी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल्ला बिन नहयान। तो इसीलिए वो अबू धाबी में गए, और इसीलिए अब्दुल नहयान से भी वो मुलाकात करेंगे। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और वैक्सीन तो ज़रूर लगाइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।